पुजारी जी उनको बुला लीजिए भगत जी को, जिनका रोज तुलसी सेवा फूल सेवा यहाँ आता है। तो गए, तो उन्होंने रोज की जो उनकी सेवा थी तुलसी फूल, रोज का सेवा का कितना प्रावधान था इसको समझना पड़ेगा। भगवान की जो रोज की सेवा है उसको करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नियम का बहुत नित्य नियम को नहीं त्याग। यह भाष्यकार का भी आज्ञा दृढ़ संकल्पा क्या है, मत कर्मसु अर्चनादिकेशु वंदन स्तवन करणादिकेशु तदुपकारकेशु भवन नंदन वन करणादिकेशु च दृढ़ संकल्पा यतमानाः। तो वहाँ क्या हुआ कि भगवान की चिट्ठी लेकर के आ गया कि भगवान आपको बुला रहे दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम माला बना के रोज का जो मेरा तुलसी सेवा है वो करके और तब हम आते हैं आपके पास भगवान से मिलने के लिए। अब भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आएगा मिलने के लिए। तो तुलसी माला वाला जो उनका जो गुरु जी ने जो आज्ञा दिया था वो सेवा लेकर के पहुंचे। अब भगवान उनसे पूछते हैं, क्यों स्वामी भगत जी आप विलंब से क्यों आए? तो आपके लिए सरकार माला बना रहे थे, तुलसी उतार रहे थे। तो जिसके लिए उतार रहे थे तो मैं ही हूं ना, छोड़ के आना चाहिए ना। मैं तो किसी जल्दी किसी को बुलाता नहीं, आपको बुलाया तो आप नहीं आए, विलंब कर गए आप, ये गलत है, ये तो भागवत अपराध है। तो हाथ जोड़ कर उन्होंने कहा कि स्वामी मुझे नरक में भेजना हो भेज दो, मैं उससे नहीं डरता। आप तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसा मैं करूंगा वैसा तुम मुझे फल भोगा दोगे। लेकिन धन्य हो मेरे सदगुरु आचार्य श्रीमान महाभाग जो है रामानुज स्वामी का, कि जो मेरे दोष और गुण को नहीं विचारते और मुझे आपके कैंकर में बिना मेरे दोष गुण को विचारे रख दिया। आप एक नहीं आप करोड़ों नरक रख सकते हो मेरे अपराध पर, लेकिन आपसे भी श्रेष्ठ मेरे लिए आचार्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो हमारे कर्मों को विचार करके बुलाया, इस संसार में नरक में भेज दिया। लेकिन कल भी मत कथया स्याद मत सेवया विप्राहा तत्कथा निषेवनाया। लेकिन उनके द्वारा उपदिष्ट कथा को सुनने के कारण सद्य सब कलमश का नाश हो जाता है। आप मुझे मेरे पापों का दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरे आचार्य महाभाग रामानुज स्वामी जी ने जो मुझे नित्य नियम दिया है मैं उसको छोड़ करके आपकी भी आज्ञा पालन नहीं करूंगा। पहले मेरे आचार्य के द्वारा दिया गया नित्य नियम, फिर आप, क्योंकि आप तो मेरे कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे, वो मेरे कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। मुझ अज्ञानी को भी पतित को भी उन्होंने आपकी सेवा में पटक दिया। आपको करना तो आपने कहा मुझे जन्म दिया था, मैं क्या कर रहा था, वो आपका कर्म है जो आपने मेरे ऊपर किया था, वही मेरे ऊपर आपकी कृपा थी। लेकिन आपसे भी महती कृपा मेरे आचार्य की हुई है कि उन्होंने आपके चरणों में दिया है। पता नहीं आप किस गलती पर उठ के फिर मुझे भगा दोगे, लेकिन उस समय पुनः मेरा उद्धार करने के लिए मेरे आचार्य जी आएंगे। तो इसलिए रूठे हो, गलती हो, सही हो, जो उन्होंने बताया है मैं वो करूंगा। आगे बताइए श्रीमान क्या आज्ञा है। धन्य धन्य भगवान वेंकटेश करने लगे। यही समझाने के लिए ही उन्होंने बुलाया था उनको। सभी परिकरों से कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ जो है आचार्य को जानो, आचार्य को जानो। उन्होंने जो तुम्हें नियम दे रखा है कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी दे रखी है उसको करो। ऐसी ही घटना पावाहारी बाबा के पास स्वामी विवेकानंद गए परमहंस रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद। वो बोले कि मैं हिमालय जाऊंगा तपस्या भजन करने के लिए, और रामकृष्ण परमहंस कहते तुम राष्ट्र की जागृति करो, धर्म की जागृति करो। उस उलझन में थे कि मैं हिमालय जाऊं कि राष्ट्र में धर्म की जागृति करूं। भटकते भटकते गाजीपुर बाबा हरि बाबा के पास चल गए। बाबा हरि बाबा के पास चरण में पहुंच करके स्वामी विवेकानंद ने पूछा, बोले क्यों खिन्न दिखते हो? तो उन्होंने सारा प्रसंग बताया कि मैं ऐसे 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 मेरे आचार्य ने मुझे कहा ये, लेकिन मेरी इच्छा है कि जो उन्होंने ज्ञान दिया है तो मैं हिमालय जाऊं। बोला मूर्ख, तू तो जो था पहले था वो तुझे पता है ना। तो हाँ, ये तुझे परिवर्तन किसने किया? तो आचार्य ने। अब मोक्ष के लिए साधना की आवश्यकता है। जिस आचार्य ने तुम्हें इस संसार में नरक से मोक्ष का मार्ग बता दिया, इस संसार से जाते समय वही आचार्य तुझे मोक्ष का मार्ग प्रदान करेगा। वो यदि कह रहा है कि भजन छोड़ करके धर्म की जागृति करते तो उसी पथ पर आगे बढ़ो। तो वहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़ करके काशी आए, काशी में पढ़ाई किया, डिलीट किया, फिर उज्जैन गए, महाभाष्य लगाया, और कैसे कैसे फिर कन्याकुमारी गए, और फिर वहाँ से शिकायत हो गए।
तो ये जो इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो मिशन निकला वो रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण परमहंस का सपना था जिसको स्वामी विवेकानंद ने चरितार्थ किया। तो इस प्रकार